दोस्तों, अभी हम लोग बिहार दरोगा के रोशन आनंद सर द्वारा सॉल्व करने वाले टेस्ट सीरीज का 40 नंबर का सलूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये संगम काल में 3 गो वंश शासन किया था। संगम काल में चेर, चोल, पांड। उसमें से चेर का जो बंदरगाह देखा जाए तो मुजरिस और तोंडी था, और चोलों का बंदरगाह कावेरी पट्टनम था, और पांड का कोरकई था। तो वहीं कोरकई बंदरगाह का जिक्र हुआ है यहाँ पर, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? देखो दोस्तों, बंगाल के बारे में बात हो रहा है कि बंगाल का कौन सा शासक, ठीक ना? तो बंगाल का था शशांक, जो गौड़ वंश का था। ठीक, वहीं दक्षिण भारत का बोलता तो क्वेश्चन द्वितीय हो जाता। ठीक है, जो चालुक्य वंश का था, बदामी का चालुक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर का महान की भेंट की उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट की उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन, ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनी जो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? देखो दोस्तों, रिंग वैदिक काल में जो निष्क था ना, वो गले का हार था। क्या था? गले का हार था। लेकिन नहीं पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में जब था ना, ये अब मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी जो था ना, इससे पहले जितना भी थे आक्रमणकारी, जैसे मोहम्मद गोरी के पहले जैसे गजनी हो गया, सुबुतगीन हो गया, वो कभी भी हारे नहीं थे, पराजित नहीं हुए थे। लेकिन ये मोहम्मद गोरी ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ जो सर्वप्रथम पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे 6 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में ना, गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। बी नंबर ऑप्शन है कि तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग कब आक्रमण किया था? तो 1391 में। ठीक इसके बाद तालिकोटा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था ना, 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था, जिसके चलते विजयनगर का पतन हो गया। इसके बाद घौघर का युद्ध जो था, ये हो गया था 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। ये ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध कौन है? चंदावर का जो जगह 1 का 2 हो जाएगा। इसके बाद तैमूर लंग कब आक्रमण करता है? 2 का ए हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा।
तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता को नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपका विरूपाक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ये कथन किसका है? तो विलियम फिंच का, अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका विलियम फिंच। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध थोमे का युद्ध किससे संबंधित है? तो सिंध थोमे का जो है ये कर्नाटक के युद्ध से संबंधित है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध तीन चरणों में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था, जिसका समापन एलासापल की संधि के तहत हुआ 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था, जिसका समापन पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, अगर अंगल मैसूर युद्ध को देखा जाए तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था, जो मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध था 80 से 84, जो मंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा 1790 से 92 में, जो श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त हुआ था। और 1799 चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ट, जो कि कोलबर्ट हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 1664 ईस्वी में संस्थापना किया था। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित कीजिए। रंगपुर विद्रोह जो हुआ था 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक, हथौखेड़ा विद्रोह यह 1820 में हुआ था। और गंजाम विद्रोह 1835 में हुआ था। और फराइजी विद्रोह जो हुआ था 1838 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राजभाषा किसने माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तीनों इसका यानी पूछ रहा है ना कि प्रकाशन कैसा था? तो यह साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किया था। ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा लंदन इंडियन सोसाइटी। ठीक ना, लंदन इंडियन सोसाइटी। तो इसका स्थापना लंदन में ही हुआ था, दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में हुआ था, 1865 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 में इसका भी स्थापना हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने
महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्तंसा की हैं? तो ये थे MSA जिन्ना, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिन्ना ने किए थे। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। 16 नंबर है, लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक ना। और तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का शेर, बंगाल का शेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है ना, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिडमाउंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ठीक, तो इसको हो जाएगा काउंट कबूर, इसको हो जाएगा काउंट कबूर, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ मैन, टॉमस पेन, इसका मिलान क्या हो जाएगा? पुस्तक है, ये लेखक है, ठीक ना। तो पुस्तक का नाम है राइट्स ऑफ मैन, इसका लेखक कौन है? टॉमस पेन, ठीक है। हाँ, राइट्स ऑफ मैन, इसका लेखक कौन है? टॉमस पेन। अब मदर का मैक्सिम गोर्की है, मदर का कौन है? मैक्सिम गोर्की, ठीक। अन्ना कैरेनिना, इसका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, कौन हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। और दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स, मिला लो, इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए का 4, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह और वही क्रम में तो सबसे देखो, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण। हमारा पृथ्वी 5वें नंबर पे, हमारा पृथ्वी किस नंबर पे है? 5वें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में? तो देखो, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप जो है ना, वो आर्कटिक महासागर में, ठीक है। कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है, जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धारा के कारण पेरू के तट पर तापमान समान से अधिक हो जाता है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा एलनीनो के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलनीनो के कारण। देखो, एलनीनो, इसका आंसर एलनीनो हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, अब देखो, हम बोल्ट जो जलधारा है, हम बोल्ट, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। कैलिफोर्निया भी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। और कैसा जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक ना। क्यूरेशियो जो है जलधारा, ये भी प्रशांत महासागर का है, लेकिन ये कैसा है? गर्म जलधारा है, ठीक। एलनीनो जो है जलधारा, ये भी ऐसा जलधारा है एलनीनो, जिसके चलते तापमान में वृद्धि हो जाता है और भारतीय मानसून को नकारात्मक प्रभाव दिखाता है और यहाँ पर सूखा बुला देता है। और ऐसा ही होता है एक और जलधारा लानीनो, जो ये भी हमारे देश पर मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालता है और ये बाढ़ लाता है। लानीनो कैसा क्या करता है? बाढ़ लाता है, ठीक है। तो इस हो गया 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित बैंक का नाम है डोगर बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी सब देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद एक तो दिया है ग्रैंड बैंक जो है कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम में है ग्रैंड बैंक आपका। इसके बाद जो है एक तो फिशर बैंक, ऑप्शन सी वाला फिशर बैंक कहाँ है? ए नंबर। फिशर बैंक जो है डेनमार्क के पश्चिमी तट पर है। फिशर बैंक कहाँ है? डेनमार्क के
पश्चिमी तट पर हैं। इसके बाद खत्म है ना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो बांग्लादेश के सीमा से भारत के 5 राज्य लगते हैं। वो कौन कौन है? तो एक तो आपका हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, ठीक, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक, एक हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है ना। इतना राज्य लगता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मार्का घाटी। मार्का घाटी कहाँ है जी? तो मार्का घाटी आपका जम्मू कश्मीर में। ऐसा तो लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख तो दिया नहीं है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मार्का घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जुका घाटी नागालैंड। मार्का घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। जुका घाटी नागालैंड में। सांगोल घाटी हिमाचल प्रदेश में। सांगोल घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी सिक्किम में, ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्मित होती है, ठीक। अब मैदानी में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है ना शारदा नदी उत्तर प्रदेश में ही मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। इसके पहले प्रवेश करने से पहले शारदा नदी किस नाम से जाना जाता था? काली नदी। इससे पहले क्या बोला जाता है? काली नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। देखो, भारत में जो भी जलवायु आती है ना, तब हवाओं के चलते आती हैं, इसीलिए इसके हवाओं का मौसमी परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हवाओं का मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये नेपाल में हो जाएगा। कहाँ है? नेपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती हैं PWP सिंचाई। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लींबू कहाँ है? मिलान देखना है, कौन सही है कौन गलत है। जनजाति है, लींबू जनजाति इधर राज्य है। तो लींबू जो है ना सिक्किम में, सही बात है, लींबू जनजाति सिक्किम में ही पाया जाता है। इसके बाद काम्बा जो जनजाति है ना वो असम में पाया जाता है, ठीक है ना। काम्बा जनजाति कहाँ? हिमाचल प्रदेश नहीं, असम पाया जाता है। इसके बाद डोगरिया जनजाति है जो है ये उड़ीसा में, सही बात है, उड़ीसा में ही पाया जाता है। लेकिन बोंडा जनजाति तमिलनाडु में नहीं, उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में। अतः क्या पूछा जा रहा है? तो उपयुक्त में से कौन सही है? तो आपका ए नंबर और 3 सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता। देखो इधर दिया है कुछ मुख्य पतन है और इसकी स्थिति है, दोनों को मर्ज करना है, मिलान करना है। तो कोलकाता जो है एक नदी पर स्थित बंदरगाह है। कैसा पतन है? जो कि नदी पर स्थित है, अतः इसको क्या बोलेंगे? नदी के किनारे। तो इसे कोलकाता का हो जाएगा नदी के किनारे पर। कोलकाता कहाँ है? कोलकाता का पतन तो नदी के किनारे पर स्थित है। और मोरमा गोवा जो है ना एक ज्वारीय के मुख्य द्वार पर है, ज्वार नदमुख के द्वार पर है मोरमा गोवा, जो कि गोवा में है। इसके बाद विशाखापत्तनम जो है ना डेल्टा डेल्टा, हाँ। विशाखापत्तनम जो है स्थलरूढ़ है। विशाखापत्तनम कैसा है? स्थलरूढ़ है। इसका ये हो जाएगा। पारादीप जो है ना, पारादीप ये डेल्टा प्रदेश है, डेल्टा वाला है ना वो, ठीक है। इसके बाद ये कोलकाता तो ये बोले थे नदी किनारे, ये मोरमा गोवा ज्वारनाथ मुख पर स्थित है। इसका आंसर भी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से
किस स्थान पर है? ठीक है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर है? मैसूर पर मैसूर में। कहाँ है? केंद्रीय संस्थान मैसूर। हाँ, मैसूर में, भारतीय भाषा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर मतलब जीव हैं और उपभोक्ता की श्रेणी है, तो किस उपभोक्ता श्रेणी को के अंतर्गत किस जीव को रखा गया है? तो देखो प्राथमिक उपभोक्ता में किसको रखा गया है? जो शाकाहारी होते हैं। जैसे इसमें कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता का हो जाएगा बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता का हो जाएगा बकरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में हो जाएगा मछली। द्वितीय उपभोक्ता में मछली हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद तृतीय उपभोक्ता में हो जाएगा सर्प हो जाएगा। और शीर्ष उपभोक्ता बाज। शीर्ष उपभोक्ता बाज। यानी कि देखो इसमें क्या है ना कि जो जैसे हरे पौधे को बकरी खाती हैं, ठीक, तो जो हरे पौधे को खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय को खाता है तृतीय, और जो सभी को खा सकता है शीर्ष, यानी बाज सभी को खा जाएगा, तो इसलिए शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 34 का बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर। ठीक ना, अपने प्रदूषण के चलते कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका सी दामोदर। ठीक है ना, सबसे प्रथम बांध परियोजना किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 36 नंबर, वन्य जीव विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1961 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो प्रतियोगी परीक्षाओं का बोल रहा है ना, तो इसका डी हो जाएगा 1853 में। जो 1853 में जो एक्ट है ना, इसी के माध्यम से परीक्षा होना शुरू हुआ। वो इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम। तो पहले इंग्लैंड में होता था। और सर्वप्रथम मतलब परीक्षा के माध्यम से सेना में भर्ती के आयोजन कहाँ होता था? चीन में होता था। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ, जैसे 1773। तो 1773 का एक्ट जब लाया गया था, क्या सोच कर लाया गया था? तो जो कंपनी का शासन था ना, कंपनी जो व्यापार कर रहा था उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसके बढ़ते हुए प्रभावों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ठीक ना, ये 1773 का एक्ट लाया था। 1773 के एक्ट के तहत ही मतलब बंगाल बिहार, ठीक ना, बंगाल बिहार को मुंबई मर्ज कर दिया गया। वहाँ के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? गवर्नर को वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक ना, पहले उसका गवर्नर नाम था। 1773 के एक्ट के तहत उसको गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक ना, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 73 का यही फैक्ट है। और यहाँ पर 1773 के एक्ट के तहत ही 74 में, ठीक ना, उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 1833 के बारे में। तो 1813 के बारे में। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था ना, इसके माध्यम से, ठीक ना, कंपनी के व्यापार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। ठीक है, और ईसाई मशीनरियों को भारत में, ठीक ना, प्रचार प्रसार के लिए या फिर इधर आने के लिए छूट दे दिया गया। ठीक है, और चाय चीन के साथ कंपनी का व्यापार केवल 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, इसके बाद आएगा 1833 के एक्ट। हाँ, 1813 में एक और फैक्ट है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का वादा किया गया। फिर इसके बाद है 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है ना, और सर्वप्रथम किसको बनाया गया था? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। 1833 के एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो आंशिक रूप से कंपनी का व्यापार करने का अधिकार दिया गया था ना, और ये छोड़ा गया था ना, वो पूर्णतः समाप्त कर देगा। 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1853 में तो जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक,
तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, जो कि 1942 में आया था ना क्रिप्स मिशन, उसी के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। भारत ये डी ऑप्शन जो दिया है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकतर फैक्ट इसी से लिया गया है, ठीक ना। साइमन कमीशन ये वाला दिया है जो ऑप्शन ए में, तो साइमन कमीशन का गठन तो इंग्लैंड में हुआ था 1927 में, लेकिन 28 में भारत आया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये संघीय, ठीक ना, संघीय सरकार की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। दोहरी सरकार नागरिकता कहाँ भी प्रचलित है? तो अमेरिका में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर देश के भी नागरिकता लेना होता है और जिस राज्य में रह रहे हैं राज्य का भी नागरिकता। यहाँ को जैसे भारत में एक ही नागरिकता मिलता है ना इंडियन का, वहाँ पर 2 नागरिकता होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं? तो देखो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में कितने सदस्य, कुल कितने, 12 को सदस्य, कितने सदस्य, 12 को सदस्य। तो उसमें से कौन नहीं थे देखना है, ना कौन रहे हैं देखना है, 40। तो इसमें देख लेते हैं, ए आर अंतुले ये रहे हैं, इसके बाद एस रे ये भी रहे हैं, और हरिदेव जोशी ये नहीं रहे हैं। इसके बाद 4 नंबर दिया है CM स्टीफन, ये भी रहे हैं। बाकी इसमें से कौन नहीं रहा है? तो इसका आंसर तो ऐसा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें कौन नहीं रहे हैं? तो 3 नंबर ऑप्शन हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं। बाकी आपका ये AR अंतुले, एस रे और CM स्टीफन ये तीनों लोग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोधी शुरू हो गया? ठीक, इसे क्या नाम था? 41 का हो जाएगा आपका बी नंबर BPC, ठीक का हो जाएगा BPC। 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ठीक ना, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के जो सदस्य है ना, संसद के सदस्य के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 105 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी 105, ठीक ना। ये संसद के जितना भी सदस्य है ना उनको अधिकार देता है, कुछ अधिकार जो मिलता है वो आर्टिकल 105 के तहत मिलता है। और 104 में क्या है? 104, चलो नेक्स्ट 43 नंबर। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दे दिया? तो ये कौन थे? तो ये सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ठीक ना, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधान परिषद। देखो लोकसभा जो दिया है इसको तो भंग किया जा सकता है, ठीक ना। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन ये जो है ना डी नंबर ऑप्शन राज्य विधान परिषद, इसको तो भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ठीक ना। राज्यसभा का सृजन भी किया जाता है और इसको समाप्त भी किया जाता है, ठीक ना। वो राज्य की इच्छा पर डिपेंड है। चलो 45। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? ठीक ना, 8वीं उसमें कौन सी भाषा 2003 में? देखो तो 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक ना। तो उसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
बोडो डोगरी मैथिली संताली, तो इसमें कौन मैच कर रहा है? तो डी मैच कर रहा है, तो यही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं ये कोंकणी सिंधी देख लेते हैं। तो 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन पहले हुआ था। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 71 में होता सिंधी जोड़ा गया था। ठीक, इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से 3 को भाषा जोड़ा गया था। शॉर्टकट याद करने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 को भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट योजना नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। यानी वरीयता क्रम में देखा जाता है इसका भी 7वां पद है, उसको भी 7वां रख दिया गया, ठीक ना। तो कैबिनेट मंत्री का जो पद होता है वही योजना या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष का होता है, इसीलिए सी हो जाएगा। 47 भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। देखो सेवा क्षेत्र में कौन सम्मिलित, देख लेते हैं सर। भारत में सेवा क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? खनन एवं उत्खनन, कौन हो जाएगा? खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, ठीक ना। खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र, परिवहन तृतीय क्षेत्र, परिवहन, ठीक ना, तो सेवा क्षेत्र से है। परिवहन सेवा क्षेत्र, होटल भी सेवा क्षेत्र से, वन की ये भी प्राथमिक क्षेत्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कहाँ है? 2 और 3 बी हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? मानव विकास की, तो ये महबूब उल हक, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? एक पर आय का, एक पर जनसंख्या का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो MIPS, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो CH4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वांटम, तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार होते हैं? प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, ठीक ना। इसके बाद हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक। इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई लोग डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन धागा किससे बनाया जाता है? नायलॉन धागा किससे बनाया जाता है? तो चौवन का आंसर हो जाएगा आपका पोटास कांच से। किससे बनाया जाता है? सॉरी पॉलीएमाइड पॉलीमर से, बी नंबर आंसर हो जाएगा। पॉलीएमाइड पॉलीमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूस कांच का। किस कांच का? क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पोटास कांच से, भले सोडा कांच से बोतल बनाया जाता है, बोतल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्वाजो अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्वाजो, हाँ प्वाजो अनुपात कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा आंसर? वाष्पीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पत्ति होता है। यह नियम है किसका? कूलाम का नियम है। किसका नियम है? कूलाम का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। किसने अलग किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्टर। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण।
किण्वनीकरण ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस। वास्तव में बांस है क्या? घास। इसका आंसर ए हो जाएगा बांस। तीसरा, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है विनेशन, ठीक ना? विनेशन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? तो ऑर्निथोफिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफिली हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और एंटोमोफिली कीटों द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर, पौधे का शिथिलन होना खाली स्थान की वजह से होता है? तो शिथिलन होना किसकी वजह से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के चलते। शिथिलन होना ऑक्सीजन के चलते, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? तो कैल्शियम हार्मोन नहीं है, बाकी साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन ये सब हार्मोन है। कैल्शियम हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो यह हो जाए लिंडा याकारिनो, ठीक ना? ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। हाँ, इसमें आता है। 69, हाल ही में रामचंद्र पौंडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल का, ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल का। 70 नंबर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? निशा दाहिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, निशा दाहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? कौन हो गए हैं? अर्जुन वाजपेयी। कौन बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं माउंट एवरेस्ट पर। माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ? नेपाल में है, ठीक ना? कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया रॉकेट का नाम क्या है? तो टेरान फर्स्ट है। क्या नाम है इसका? टेरान फर्स्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। केनन शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुआ? कोटा में। कहाँ होगा? कोटा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह किसको किया गया था? माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को। बोल रहा है क्वेश्चन 77, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जायज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग्स लाइफ नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? से कौन सा आंसर हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य से लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से हो जाएगा। किससे? हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 के में भाग लेगी। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रीस में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रीस में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खाली स्थान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कहाँ से? तो श्रीनगर से।
श्रीनगर से कहाँ तक? कन्याकुमारी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तीनों तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ किया गया? असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया। ऑपरेशन दोस्त चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा। कहाँ किया गया? उड़ीसा। धनु यात्रा उड़ीसा, राज्य पर उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? ठीक ना, तो पीटी उषा। कौन बने हैं? पीटी उषा। डी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे हैं? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि वन्य जीव दिया है, राज दिया है। तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, बंदीपुर कर्नाटक, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, चिन्हू। फिर एक बार बंदीपुर कर्नाटक, फिर इसके बाद पेरियार केरल, ठीक, लामजाओ मणिपुर। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भूतापीय पर आधारित हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ? हिमाचल प्रदेश। करंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का योग इतना और उसका महत्तम, इसका आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट। 91 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 91 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 92 का हो जाएगा बी आपका। सॉल्व कर लीजिएगा। 92 का बी हो जाएगा। इसके बाद 93 का आपका बी हो जाएगा। 93 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 का सी हो जाएगा आपका। 94 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 95 का सी हो जाएगा। 95 का सी हो जाएगा। फिर इसके बाद 96 का डी हो जाएगा। 96 का डी हो जाएगा। 97 का आपका हो जाएगा डी। इसके बाद 98 का हो जाएगा ए। 98 का ए हो जाएगा। इसके बाद 99 का हो जाएगा आपका सी। इसके बाद 100 का सी हो जाएगा ना, 100 का सी हो जाएगा। इस प्रकार संपन्न हुआ दोस्तों। थैंक यू।